वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। और फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्सव गणेश चतुर्थी पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गणेश या गणपति जी का त्यौहार होता क्या है और ऐसी कौन सी खास खास बातें हैं जिनकी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। तो गणेशा जो है वो भगवान शिवा और पार्वती जी के पहले पुत्र हैं। कहा ऐसा जाता है कि क्योंकि शिव जी ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे पहाड़ों पर, तो इसीलिए पार्वती जी ने अपनी सुरक्षा के लिए धरती की मिट्टी तथा अपने बदन की लगाई हल्दी का मिश्रण करके गणेशा को बच्चे का आकार दे दिया और उसमें जान बख्श दी। जब पार्वती जी नहाने जाएं तो गणेशा को यह जवाबदारी दे दी कि उनके स्नान कक्ष में कोई भी ना आ सके। एक बार शिव जी अचानक घर आ गए जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तो बालक गणेशा ने उनको रोक दिया। दोनों एक दूसरे को ना जानते थे। अपने ही घर में प्रवेश करने से रोका, इसलिए शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। बच्चे की चीख सुनकर पार्वती जी बाहर आई तो अपने पुत्र को मरा हुआ पाकर क्रोधित हो गई। उन्होंने शिव जी को बताया कि यह तो अपना ही पुत्र है और कहा कि इसको कैसे भी जीवित करो। शिव जी ने अपने साथियों को आदेश दिया कि जल्दी जाकर जो भी पहला प्राणी मिले उसका सर ले आओ। तो उनको एक हाथी का बच्चा मिला, सो उसका ही सर ले आए और जिसे बच्चे के धड़ पर शिव जी ने जोड़ दिया। इस बार एक बार फिर पार्वती जी नाराज हुई और कहा कि ये क्या कर दिया। तो शिव जी ने वरदान दिया कि ये विघ्नहर्ता होंगे और किसी भी शुभ काम करने से पहले इनको पूजा जाएगा। तब जाकर पार्वती जी कुछ शांत हुई। सो दोस्तों, इसीलिए जब भी कोई शुभ काम करना होता है, जैसे कि कोई ब्याह शादी, घर प्रवेश, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। अगर शुभ काम में कोई भी बाधा हो तो गणेश जी उस मुश्किल से बचा लेते हैं। सो दोस्तों, वैसे तो गणपति जी के कारनामों के बहुत से किस्से हैं, परंतु आज इस श्रृंखला में हम कुछ खास कारनामों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है गणेशा और कावेरी नदी के बीच का संबंध। तो ऋषि अगस्त्य ने बहुत सा तप किया और उन्हें यह वरदान मिल गया कि वो जहाँ चाहे वहाँ नदी बना सकते हैं। तो भगवान ने उन्हें एक बर्तन में पानी दिया और कहा कि जहाँ भी ये पानी धरती पर गिर जाएगा वहाँ ही नदी बन जाएगी। सो ऋषि अगस्त्य को एक नदी बनानी थी दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ इंडिया में। सो वो उस पानी को अपने करमंडल में लेकर कुर्ग की ओर निकले। जब वो काफ़ी दूर तक पहाड़ों तक पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। उन्हें एक बालक दिखा तो उन्होंने उससे कहा कि मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, तब तक तुम ये करमंडल पकड़ के रखो। वो बालक गणेशा ही थे और गणेशा ने करमंडल को ज़मीन पर रख दिया और उसी वक्त वहाँ एक कौवा करमंडल पर आकर बैठ गया और ये दृश्य ऋषि अगस्त्य ने देख लिया और वो क्रोध से उस कौवे को उड़ाने लगे, जिसके कारण करमंडल थोड़ा सा गिर गया और उसमें से कुछ पानी ज़मीन पर गिर गया और पानी ज़मीन पर गिरते ही वहाँ पर कावेरी नदी की स्थापना हो गई। तो दोस्तों, इससे सीख ये मिलती है कि कभी कभी चीज़ हमारे सोचे अनुसार नहीं होती पर फिर भी अच्छी ही हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, एक बात ऐसी भी है कि गणपति जी का प्यार पाने के लिए उनकी पूजा आरती करें तो वो प्रसन्न होते हैं। इस पर एक कहानी है कि विष्णु जी के पास एक शंख था जो उनको बहुत प्यारा था। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका शंख उस जगह पर नहीं है जहाँ हमेशा होता है। सो वो ढूंढने लग गए और शंख कहीं भी ना मिला
कुछ देर बाद शंख बजने की आवाज़ कैलाश पर्वत से आने लगी। उन्होंने आगे जाकर देखा तो शंख तो गणपति जी बजा रहे थे और उन्हें यह भी पता था कि गणपति जी से शंख लेना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो सीधा वापस आ गए और शिव जी से विनती की कि मेरा शंख वापस करवा दो। शिव जी ने कहा कि गणपति को मनाना तो मेरे भी बस में नहीं, लेकिन हाँ पर एक काम करो, कुछ आरती करो, कुछ पूजा करो, कुछ ढोल ढमक्का करो, तो शायद उससे खुश होकर गणपति तुम्हारा शंख वापस दे दे। तो विष्णु जी ने बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया और इतना पूजा आरती ढोल ढमक्का सुन के गणपति जी ने उनका शंख उनको वापस कर दिया। सो दोस्तों, इससे समझने वाली बात यह भी है कि किसी भी उलझन को गुस्से से नहीं बल्कि शांति से, प्यार से, मोहब्बत से अगर काम लिया जाए तो उसका निदान हो सकता है। अब ये भी समझते हैं कि गणपति जी के त्यौहार पर मोदक का इतना उपयोग क्यों होता है। सो इस पर भी एक गाथा है कि एक दिन पार्वती जी, भगवान शिवा और गणपति जी ऋषि आत्रि के घर आए तो उनकी पत्नी अनुसुईया ने कुछ स्वादिष्ट पदार्थ बना दिए। अनुसुईया ने यह सोचा कि पहले छोटे बालक गणपति को खिला देती हूँ और उसके बाद बड़ों को खिला दूंगी। अब गणपति जी तो खाते ही गए, यहाँ तक कि सब कुछ समाप्त होने को आ गया। अनुसुईया ने यह भाप लिया कि बाकियों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। सो उन्होंने घी में चावल, नारियल और गुड़ डालकर मोदक बना दिए, जिनको खाते ही गणपति जी का पेट भर गया और तब से गणपति जी और मोदक का संबंध कायम हो गया। गणपति जी बहुत होशियार भी थे और इसीलिए उन्हें तेज बुद्धि का भगवान भी कहते हैं। एक बार गणपति जी और उनके छोटे भाई कार्तिकेय को एक अद्भुत फल मिल गया जिसके लिए वो आपस में लड़ने लगे। सो दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास आए। शिव जी ने फल को देखकर पहचान लिया कि ये तो बहुत ही कोई खास फल है और जिसको जो भी खाएगा वो बहुत तेज बुद्धि वाला बनेगा। सो उन्होंने कहा कि जो भी इस संसार के 3 चक्कर लगाएगा उसे ये फल मिल जाएगा। कार्तिकेय तो उसी वक्त अपने चहीते मोर पर बैठ गया और संसार के चक्कर लगाने निकल पड़ा। दूसरी तरफ गणपति जी ने अपने माता पिता के आसपास 3 चक्कर लगा लिए और कहा कि मेरा संसार, मेरी सृष्टि तो आपके साथ ही है। ये सुनकर शिव और पार्वती बहुत ही खुश हुए और उस फल का खाने का असली हकदार गणपति जी को बना दिया। तो दोस्तों, इसमें भी समझने वाली बात यह है कि इस संसार में अपने माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं। तो अब जब हम गणेश उत्सव मनाएंगे तो ये बातें हमको याद आ जाएंगी। सो दोस्तों, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के इस महत्वपूर्ण त्यौहार की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए त्यौहार के साथ, उसका इतिहास जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।